जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज तक इस चैनल पर मैंने नाम जप से जुड़ी जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, जितना भी कुछ आपको नाम जप से जुड़ा हुआ समझाने की बताने की कोशिश की है, उन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की ये वीडियो। आज इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा, मैं जो आपको समझाऊंगा, अगर उसे आप समझ गए, आप यकीन मानिए कुछ ही दिनों में, जी हाँ, मैं महीनों की भी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही दिनों में आपको उस दिव्यता का एहसास होने लगेगा। आपको वो सारी अनुभव, वो सारी एनर्जीज अपने आसपास कैसे आपको हेल्प कर रही हैं, वो आपको समझ आने लगेगा। आज जिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर डिस्कस करेंगे वो है सरलता। जी हाँ, सरलता। हम अक्सर गलती यहीं पे कर देते हैं। नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भोजन में परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी संगति में परिवर्तन कर रहे हैं, अपने उठने बैठने बोलचाल हर चीज़ में परिवर्तन कर रहे हैं। और इन परिवर्तन को करने की वजह से कहीं ना कहीं एक चीज़ थोड़ी सी गाढ़ी भी होती जा रही है, वो है मेरा अहंकार, वो है मेरा अहम। मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैं इतने बजे उठने लगा हूँ, मैंने इतनी मालाएं करी, मैं ये प्रोसेसेस कर रहा हूँ। ये जो मैं आपका गाढ़ा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आपको सरल होना है, क्योंकि आपको शरणागत होना है। शरणागत के लिए लॉजिक, तर्क, वितर्क, कुतर्क की जरूरत नहीं। कंप्लीट सरेंडर। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके उपास्य हैं, सरलता से ही आपको वो चाबी मिलेगी शरणागति की, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक की जगह नहीं है। मान लिया, बस। अब जब मान लिया और सरेंडर कर दिया तो फील होगा। जब मानने के बाद भी संशय होगा, ऐसा नहीं वैसा, ये नाम अच्छा है, वो नाम अच्छा है, वो भगवान ज़्यादा पावरफुल है, ये भगवान ज़्यादा पावरफुल है। जब इन चीज़ों में पड़ जाएंगे तो क्या हो रहा है? माना तो है पर पूर्ण रूप से नहीं, और क्योंकि पूर्ण रूप से माना नहीं है इसलिए शरणागति हो नहीं रही है। समझिए बात को। माना तो है लेकिन मन में संशय है। राम बड़े की कृष्ण, कृष्ण बड़े की शिव, शिव बड़े की विष्णु, इसमें अब उलझ के रह गए हैं। और क्योंकि उलझ गए हैं इसलिए शरणागति नहीं हो रही है। तो सबसे पहले अपने लॉजिक को लगाना बंद करिए, सरल हो जाइए। ये समस्या आती कहाँ से है? मेरे हाथ को देखिए। आगे के 2-3 मिनट अपने हाथ से कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। समझ गए तो सरलता को अपने जीवन में उतारना बहुत आसान होगा। एकदम रॉकेट स्पीड से आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ेंगे। समस्या क्या है? दुनिया इतनी सी है, दुनिया इतनी सी है। मेरे हाथ को देखिए वीडियो में, जितना मेरा हाथ आपको दिख रहा है, दुनिया इतनी है। ये हमारा वर्ल्ड है। उस वर्ल्ड में एशिया इतना है, उसमें इंडिया इतना है, और उस इंडिया में आपका शहर जहां से आप देख रहे हैं वो इतना है। इतना छोटा सा आपका शहर है। तो दुनिया इतनी, एशिया इतना, इंडिया इतनी, और आपका शहर इतना। आपके शहर में आपका एरिया, आपकी लोकेलिटी, आपकी गली एकदम इतनी। आपका घर तो एकदम पॉइंट छोटा। अब देखिए, यहां से दुनिया से आपका घर आते आते इतना छोटा हो गया है। दुनिया ही इतनी है और आपका घर इतना है, लेकिन उस घर में जो आप हैं, आप इतने बड़े हैं। और ये जो आपकी सोच है, यही है समस्या। यही वो चीज है जो आपको सरल होने नहीं दे रही है। आपका अहंकार, आपका अहम, और ये सारी चीजें आ रही हैं नासमझी से, गलत चीजों को कंज्यूम करने की वजह से, और सही ज्ञान का ना होने की वजह से। आपकी बुद्धि ठीक से नहीं चल रही है, जिस वजह से आपका विवेक
सही से काम नहीं कर पा रहा है। ये जो इतनी छोटी सी दुनिया में आप खुद को इतना बड़ा मान रहे हैं, ये आपसे आपका अहंकार करवा रहा है। समझिएगा मेरी इस वीडियो को। अभी जो मैंने आपको ये हाथों से समझाया, इस चीज को अगर आप समझ गए तो यकीन मानिए सरल होना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको आगे समझाता हूं क्यों। इसको मैं थोड़ा सा किसी चीज से रिलेट करता हूं। आप लोग जो आध्यात्मिक हैं, जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हैं, ठीक है, आप में से बहुतों ने रुद्राक्ष के बारे में सुना होगा कभी। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी होगी। और कहीं ना कहीं आपने ये भी सुना होगा कि गृहस्थ लोगों को ये रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, ये आपको वैराग्य या फिर आपको संसार से दूर लेके जा सकता है। पर इसके पीछे का रीजन जानते हैं ऐसा क्यों? वो समझ गए तो आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। एक मुखी नाम में ही जवाब है, जिसका एक फेस है, एक ही चेहरा है। मतलब आप अपने मित्र के साथ जैसे हैं, अपने कलीग के साथ जैसे हैं, अपने बॉस के साथ जैसे हैं, अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ जैसे हैं, अपने बच्चे के साथ जैसे हैं, माता पिता के साथ जैसे हैं, दुनिया में हर रिलेशन में आप एक ही तरीके से हैं। आपका एक ही फेस है, बहुत सारे फेसेस नहीं हैं। बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ आपके अलग अलग चरित्र नहीं हैं। आपके बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स नहीं हैं। ऐसी चीजें नहीं हैं, गुप्त चीजें नहीं हैं जिन्हें बहुत अलग अलग लोग आपको अलग अलग तरीके से जानते हैं। तो जब आप वन फेस्ड होते हैं तब क्या होता है? आज के जमाने में आपको बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आपको अपना काम निकालना है, आपको अपने कहीं ना कहीं सांसारिक और भौतिक जो रिक्वायरमेंट्स उन्हें पूरी करनी है, अपने घर परिवार को पालना है, अपने बच्चों को देखना है, बुजुर्ग माँ बाप को देखना है, काम धंधा करना है। तो इन सारी चीज़ों में हमें अलग अलग हमारे फेसेस होते हैं। अलग अलग काम निकालने के लिए, अपने काम को करने के लिए हम अलग अलग तरीके से पेश आते हैं, अलग अलग सिनेरियोज में, अलग अलग लोगों के साथ। अगर कोई हमसे पावरफुल है, झुक जाते हैं, बिना बोले झुक जाते हैं। कोई हमसे कमजोर है, कोई मौका नहीं छोड़ते उसका शोषण करने का, उस पर अपना रौब दिखाने का। और ये सभी के साथ होता है, ये बाय डिफॉल्ट हम करते हैं। तो समझिए, ये जो एक मुखी रुद्राक्ष है, इसका जैसे एक फेस है, यही एक फेस आपके लाइफ में भी आता है। कब? जब आप किसी इंसान से प्रेम करने लग जाते हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, आपके माँ हैं, पिताजी हैं, कोई भी हैं, कोई भी इंसान जिनसे आप प्रेम करने जब लगते हैं, वहां पर चालाकी, चतुराई, छल कपट नहीं होता, वहां पे सरलता होती है। उस इंसान का भला सोचकर, उसकी खुशी सोचकर, उसका आनंद सोचकर, कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को छोड़ देना ताकि वो इंसान खुश रह सके, अपनी सारी बुरी आदतों का त्याग कर देना, अपने आलस्य को त्याग कर देना ताकि वो इंसान खुशी से, आनंद से रह सके, ये आपका लक्ष्य होता है। यही लक्ष्य अगर आपका ईश्वर के लिए हो जाए कि केवल शरणागत, ईश्वर के प्रति प्रेम, कंप्लीट सरेंडर, मन में कोई संशय नहीं, सिर्फ ईश्वर, सिर्फ मेरे इष्ट, सिर्फ मेरे उपास्य, अगर ऐसा वन फेस्ट आपका हो जाए, कैसे होगा? सरलता से। सरलता से क्यों? सरलता में प्रेम होता है, सरलता में ही आप हृदय से जुड़ते हैं। वरना सारा समय आपका दिमाग, आपका माइंड, जिस चीज से आपको फायदा है, आप P&L करते रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। आप तोलते मटोलते हैं,
मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा, आगे वाला का क्या फायदा, उसका क्या नुकसान, लॉन्ग टर्म में मुझे क्या फायदे होंगे, शॉर्ट टर्म में मुझे क्या फायदे होंगे, क्या लॉसेस हो सकते हैं। बस दिमाग में यही सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलते हैं, क्योंकि लॉजिक काम कर रहा है। और लॉजिक इतना जब लगाएंगे आध्यात्मिक रास्ते में तो कभी भी भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाएंगे, और क्योंकि जुड़ नहीं पाएंगे तो शरणागति नहीं होगी, और शरणागति नहीं होगी तो क्या होगा, शरणागति नहीं होगी तो वो अनुभव नहीं होगा, क्योंकि हृदय में वो व्याकुलता नहीं है। समझिए बात को। इस एक मुखी का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, क्या आप सबके साथ एक जैसा ही हैं? क्या आप हर किसी से अनकंडीशनल लव की भावना से ऑपरेट कर पा रहे हैं? क्या वो फीलिंग है आपके अंदर? आपने बहुत सारे गुरुओं को, संतों को, महात्माओं को सुना होगा। वो कहते हैं कि जब हृदय चक्र खुल जाता है, सबसे वो बराबरी से प्रेम करने लगते हैं, जीवन में ही आनंद आ जाता है। तो इसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है इसका? कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई कमजोर या पावरफुल नहीं। उसे हम सोशल लेंस से नहीं देखते हैं। पैसा कितना है, क्या पोजीशन है, क्या नौकरी करते हैं, कितना कमा लेते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कैसा घर है इनका। जब तक एक साधक होकर, जब तक एक उपासक होकर आप इन चीजों को प्रभावित करने देंगे अपने आप को, या आप अपनी संगति, आप अपने आचरण, आप अपनी दिनचर्या को ऐसे चलाएंगे, सरल होना बहुत मुश्किल होगा। जब तक आप सबको बराबर रूप से नहीं देख सकते, जब तक आप सबको हृदय में प्रेम से नहीं देख सकते, तब तक सरलता आनी मुश्किल है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल काम है। इंसान सबको एक जैसा, सबको बराबर मान ले, उसने मेरे को इतनी क्षति पहुंचाई, मेरे साथ इतना बुरा किया, मुझे धोखा दिया, चीटिंग करी, कोई मेरे पैसे लेके भाग गया, पता नहीं मेरे बॉस ने मेरे साथ क्या किया। ठीक है, इंसान से नहीं कर सकते, जिस इष्ट, जिस उपास्य को मानते हैं उनसे तो कर सकते हैं ना। उनके साथ तो इस तरीके से जुड़ सकते हैं, प्रेम में, अपने इष्ट के साथ, उनकी भक्ति में, उनके विरह से। क्या इतनी व्याकुलता आ सकती है आपके अंदर? क्या इतनी पीड़ा आ सकती है? या फिर अभी मन में ये संशय है कि नहीं, ये वाले भगवान या वो वाले भगवान, ये वाला नाम कि वो वाला नाम। इसी में फंसे रहेंगे तो कभी इस सिचुएशन में पहुंचेंगे नहीं, सरलता आएगी नहीं। सरलता बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक रास्ते पे सरल होना बहुत जरूरी है। होगा आपके साथ कि आपको बहुत चीजों का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, एक्सपीरियंसेस होंगे। आप जिस ग्रुप में हैं, आप बहुत सिंपल हो जाएंगे, आप बिल्कुल एकदम अलग हो जाएंगे। आपकी सोच, आपका आचरण, आपके विचार, आपके आसपास जो लोग रहेंगे उनको लगेगा ये तो बहुत एवरेज है, मतलब कैसा ही अजीब सा है ये, या इसमें क्या स्पेशल है। कोई बात नहीं। उन चीजों को सुनकर उनके सामने कुछ प्रूफ करने के लिए, या उनको कुछ प्रूफ करने के लिए, या किसी को भी कुछ प्रूफ करने के लिए अपने ईगो को, अपने अहंकार को गाढ़ा मत कर लीजिए। माया खेल रही है आपके साथ, क्योंकि यही जब ईगो गाढ़ा होगा तो सरल होना मुश्किल हो जाएगा। अब माया जब खेल नहीं पा रही है क्योंकि आप स्टैब्लिश होने की कोशिश कर रहे हैं नाम जप में, तो ऐसे खेलेगी आपके साथ। इंसल्ट होगा आपका, लोग
हंसी मजाक उड़ाएंगे, लोगों को लगेगा ये तो बहुत भोला है, लोगों को लगेगा ये कैसा सही है। कोई बात नहीं, दिल पे मत लीजिए उन बातों को। आपका काम किसी को प्रूफ करना, किसी को कुछ साबित करना नहीं है। आपका काम सिर्फ नाम को पकड़े रहना है, नाम को चलाना है और खुद को सरल करना है। बहुत गहरी बातें आपको मैं बता रहा हूं। शायद सुनना आसान है और प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करना मुश्किल। कोशिश करिए। अगर इसे जीवन में उतार पाए, यकीन मानिए आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति रॉकेट की स्पीड से होगा। किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई बैर नहीं, सब बराबर। सोचिए अभी तक जो मैंने डिस्कस किया, इतने छोटे से ब्रह्मांड में इतने बड़े हम। सारा खेल अहंकार का है। मैं तुझे बताऊंगा मैं कौन हूं, मैं तुझे दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूं, मैं तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है, तू जानता है मैं क्या कर सकता हूं। मेरे एक फोन कॉल से ये हो जाएगा। अपने ईगो पर मत लीजिए, कोई बात नहीं। प्रभु की शरण में है ना, प्रभु के नाम को जप रहे हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, कोई कुछ नहीं कर सकता आपको, कोई आपको छू नहीं सकता। ये पावर है शरणागति की। देखिए, कभी जाइए आप पहाड़ी क्षेत्रों में, ट्रैवल करिए, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख वाले रीजन में। साधु संत हम लोग इतनी सारी चीजें, ठंड लग रही है, कभी मैगी खा रहे हैं, कभी ऊन के इतने सारे कपड़े पहनकर चल रहे हैं, इतनी सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। साधु संतों महात्माओं को देखिए, पैदल 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 पैदल, हल बस पतले से कपड़ों से अपने तन को ढका हुआ है, अपनी यात्रा में मग्न है, अपने इष्ट से जुड़े हुए हैं और चले जा रहे हैं। कैसे? कभी अपने लॉजिकल माइंड से पूछिए, कभी अपने साइंटिफिक माइंड से पूछिए, इनको क्यों नहीं ठंड लग रही, इनको कहां से ऊर्जा आ रही है। मुझे इतनी भूख लग रही है, इनको भूख क्यों नहीं लग रही, इस ऑल्टीट्यूड पे ये इतना चल कैसे रहे हैं। हमें तो रात होने पे इतना डर लग रहा है, ये किसका आश्रय लेके दिन रात ऐसे ही चले जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। अंधेरे से हमें इतना डर लग रहा है, ये कैसे निरंतर आगे बढ़े जा रहे हैं। पूछिए अपने लॉजिकल माइंड से, हार जाएगा आपका लॉजिक। बहुत लेमैन टर्म्स में समझा रहा हूं। रील्स देखते होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस देखते होंगे, उसके थोड़ा और भी गहराई में जाइए, देखिए ये महात्मा कैसे कर रहे हैं इन चीजों को। वही हाड़ मांस का शरीर है जो आपके पास है। इसका मतलब सामर्थ्य सभी में है, सभी कर सकते हैं, सामर्थ्य सभी में है। लेकिन जब तक तर्क वितर्क कुतर्क में पड़े रहेंगे, जब तक अपने अहंकार की वजह से, और अहंकार एक और चीज लेकर आएगा, अहंकार अज्ञानता को भी लेकर आएगा। अहंकार की वजह से खाली खुद को बड़ा दिखाएंगे ये नहीं, अंधा कर देगा आपको। ये समझने का विषय है। सोचिए इन चीजों, सोचिए जरा कितना कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, कितना सामर्थ्य है आप में, कहां से कहां आप पहुंच सकते हैं। लेकिन पूरा एनर्जी, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस ईगो को, उस अहंकार को फीड करने में लगा रहे हैं, और जिसकी वजह से कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। इतना कुछ कर रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि सरल नहीं है। सरल हो जाइए।
इंसानों से नहीं हो सकते, अपने इष्ट से, अपने उपास्य से हो जाइए, सब कुछ वही कर देंगे। उनके नाम में शरण ले लीजिए, शरण लेकर तो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या बदल रहा है आपके जीवन में। उम्मीद है मैं आपको सरलता सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्यों है शरणागति के लिए, आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स से समझा पाया। मेरे कुछ अनुभव रहे हैं, मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं, कुछ यात्राएं करी हैं, उनसे कुछ सीखा है, कुछ समझा है। जीवन के कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कुछ मैं समझ पाया। उन्हीं को मैंने आपको सामने एक लेमैन की तरह लाने की कोशिश करी। इसी तरह की योग, आयुर्वेद, हस्त मुद्राएं, भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।